वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, केवल भगवान का नाम ही मुक्ति को देने वाला है। कहा महाराज मैं ऐसे श्री राधे कहा महाराज मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण हो तो मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी कहते राजन हाँ। तब अजामिलोपाख्यान को सुनाते। कहा राजन, एक ब्राह्मण थे, वह बड़े ही भगवान के भक्त, लेकिन एक दिन ऐसी संगत लगी, संगत का असर ऐसा चढ़ा कि वह अपने धर्म को त्याग करके गलत रास्ते पर चल दिए। एक दिन अजामन नाम के ब्राह्मण अपने घर से जल भरने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक वेश्या नृत्य कर रही थी। अजामिल को मृदंग बजाना बहुत अच्छी तरह से आता था। अजामिल गया और वहां मृदंग बजाने लग गया। मृदंग बजाते बजाते उस वेश्या पर मोहित हो गया। वेश्या से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। वह भी तैयार हो गई और अजामिल उसी वेश्या के साथ रहने लग गया। अब तो महाराज धीरे धीरे समय निकला और उसके गर्भ से 7 बच्चे हो गए। एक दिन कुछ संत वहां से निकले। संतों ने देखा कि अब रात्रि हो गई है, आगे जंगल का रास्ता है, तो जाना उचित नहीं है, तो रात्रि में यहीं कहीं विश्राम कर लिया जाए। तब लोगों से पूछा कि महाराज यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता है? तब चौराहे पर खड़े लोगों ने संतों से मजाक करते हुए कहा, महाराज इस गांव में आप थोड़े से आगे जाएंगे तो एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ठीक सामने एक मकान है, उसमें अजामिल नाम के भक्त रहते और वो भगवान के भक्तों की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, आप उन्हीं के यहां चले जाओ। अब संतों को क्या पता कि अजामिल का स्वभाव क्या है। अजामिल तो चोरी करने लग गया, लोगों की लूटपाट करने लग गया। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंचे। संतों ने आवाज लगाई, इसकी थोड़ा आवाज बढ़ाएं। आवाज लगाई, भैया कोई है? अजामिल। उसकी पत्नी लौट करके आई। जैसे ही दरवाजा खोला तो संतों को अपने दरवाजे पर देखा। कहा महाराज आप इस दरवाजे पर क्यों आए? कहा भक्त अजामिल हैं घर पर। उस देवी ने कहा कि नहीं महाराज, ये भक्त अजामिल की कुटिया नहीं है, ये तो दुष्ट अजामिल की कुटिया है। आपको लगता है किसी ने बहका दिया है, आप यहां से जाएं। संतों ने कहा हमारा तो विचार है कि हम यहीं भक्त अजामिल के घर पर रुके, यहीं भोजन प्रसादी बनाए और पाकर के सवेरे निकलेंगे। उसने कहा महाराज मैं तो आपको भोजन बनाने और खिलाने योग्य भी नहीं हूं। कहा क्यों देवी? उसने बात छुपाई नहीं, तो कहा कि महाराज हम वेश्या हैं। संत रीझ गए। संतों ने कहा इसने सत्य तो बोला। आज कोई अपनी बड़ाइयों को तो बार बार कहते हैं लोग से, लेकिन बुराई को कभी किसी के सामने नहीं कहते। और भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। भगवान को कौन भाते हैं? श्री गोस्वामी जी लिखते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपटे छल छिद्र न भावा। निर्मल जन जन सो मोहि पावा,
क्षेत्र न भावा निर्मल मने सोई गावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को केवल निर्मल मन पसंद है। जब इस युवती ने कहा कि महाराज हम आपको भोजन कराने योग्य नहीं हैं, संत रीझ गए। संतों ने कहा बेटी अब भोजन तो हम आपके यहाँ ही करेंगे, हमको आटा दाल नमक इत्यादि दे दो, हम इसी वृक्ष के समीप में बैठ करके बनाएंगे। उसने दे दिया। संतों ने प्रेम से दाल टिक्कड़ बनाए, भगवान को भोग लगाया। कुछ प्रसादी बची तो अजामिल के घर पर भिजवा दी। इधर रात्रि के समय अजामिल आया। अजामिल ने जब अपने दरवाजे पर संतों को देखा तो बहुत डांटने लग गया। उसकी पत्नी ने जब सुना तो निकल करके आई, कहा अरे मैंने रुकाया है इनको। तब संत शांत हो, तब अजामिल शांत हुआ और घर में चला गया। भगवान का जो प्रसाद बचा हुआ था उसे अजामिल ने भी पाया, उसके बच्चों ने भी पाया और उसकी पत्नी ने भी पाया। जब प्रातः काल संत चलने लग गए तो देखो संत और भगवान का नियम होता है, भगवान जब किसी से कुछ लेते हैं तो उसे 10 गुना करके लौटाते हैं, और जब हम संत को कुछ देते हैं तो वो भी हमको कई गुना लौटता है। देखो शास्त्र कहते हैं जो दान करता है उसे अगले जन्म में दो बच्चों का एक साथ दोनों की कुंडली एक सी होती है, लेकिन दोनों के जो पूर्व कर्म हैं उनमें अंतर है। इसलिए एक गरीब के यहाँ उत्पन्न हुआ और एक अमीर के। तो पैसा उसी को ही जन्म में मिलता है जो पूर्व जन्म में दान करके आता है। आज अजामिल ने केवल संतों को प्रसाद पवा दिया, भोजन करवा दिए, तो अजामिल का सारा जीवन ही बदलता है। बाप देखिए अजामिल के यहाँ से जब संत भगवान चलने लग गए तो संतों ने कहा अजामिल हम जाते हैं, तेरे घर पर भोजन किया है, देखो ब्राह्मण और संतों को भोजन कराओ तो दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के कभी यज्ञ संपन्न नहीं होता। और यज्ञ दो प्रकार के हैं, एक स्वाहा और स्वधा। ये दो देवियां हैं जो देवताओं के पास उनकी आहुति पहुंचाती हैं। स्वाहा देवी अग्निकुंड के माध्यम से उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाती हैं, और स्वधा देवी संत ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो वो आहा निकलती है उस आहा के माध्यम से भगवान तक उस आहुति को पहुंचाते हैं। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। संतों ने कहा कि अजामिल तेरे यहां हमने प्रसाद पाया तो कुछ देकर के ही जाएंगे, तेरा कल्याण करेंगे। तब संतों ने कहा अजामिल तेरे कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा महाराज ठंडे ठंडे पधारो, दक्षिणा के चक्कर में मत पड़ो, हम तो लूटने वाले व्यक्ति हैं, तुम्हारे दंड कमंडल नहीं छुड़ाए, इसी में भलाई समझो अपनी। यदि और कहीं मिल जाते तो तुम्हारे आसन और दंड कमंडल ने सब छुड़ा लेता, इसलिए ठंडे ठंडे में पधारो आप यहां से। लेकिन संतों ने विचार कर लिया कि नहीं, मैं अजामिल का उद्धार करूंगा। और जो संत प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसे भगवान को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मोते अधिक संत कर ले, संत हमसे बड़े हैं। आज संतों ने कहा अजामिल कितने बच्चे हैं तेरे? उसने कहा 7, और कहा महाराज 8वां भी गर्भ में है। तो कहा अजामिल उस गर्भ वाले बच्चे का नाम नारायण रख लेना। उस जो बच्चा हुआ
उसका नाम नारायण रखा गया। इधर संत तो चले गए और समय के फेर से अजामिल भी भूल गया नाम रखना, लेकिन उसकी पत्नी को ये बात याद रही। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखा। या तो सबसे बड़े पुत्र पर या सबसे छोटे पुत्र पर माता पिता का अधिक प्रेम होता है। अजामिल अपने छोटे पुत्र से अधिक प्रेम करने लग गया। अब तो कहीं भी जाता, अजामिल मेरे साथ चलो, अजामिल भोजन कर लो, अजामिल पानी पी लो, अजामिल बार बार कहता नारायण भोजन कर लो, नारायण बैठ जाओ, बार बार नारायण नारायण कहता अजामिल। तो देखो नाम कैसे भी निकले, आप बिजली के तार को जानकर के पकड़ो या अनजाने में पकड़ो, करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसे ही अजामिल भले ही अपने पुत्र का नाम ले रहा हो, लेकिन नाम तो भगवान का ले रहा। अब तो इतना प्रेम करता अजामिल अपने पुत्र से, बार बार कहता नारायण बैठ जाओ, नारायण भोजन कर लो। एक दिन की बात है, उसका बालक सामने खेल रहा था। उसी समय उसने देखा कि दो काले काले पुरुष अपने हाथ में बड़े बड़े पांस लिए, अस्त्र शस्त्र लिए हैं और मेरी तरफ चले आ रहे हैं। अजामिल देख करके घबराया, चिल्लाया अजामिल नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही गर्जना की है, आवाज लगाई है कि वहीं भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान के पार्षद वहीं प्रकट हो गए और यमराज के दूतों को वहां से मार करके भगा दिया। अब तो यमराज के दूत भागे और भागते भागते यमराज के पास पहुंचे और अपने अस्त्र शस्त्र फेंकते हुए बोले अब आपकी नौकरी मुझे नहीं करनी, ए पकड़ो अपने हथियार, अब आपकी नौकरी नहीं करनी मुझे। तब यमराज ने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों छोड़ना चाहते हो नौकरी? आजकल तो परेशान है लोग नौकरी के लिए और तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। कहा महाराज क्या बताएं, जहां भी जाते हैं वहां भगवान के दूत आ जाते हैं। कहा क्या हुआ? कहा एक बहुत बड़ा पापी था जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, और तो और वो आप भगवान का नाम नहीं ले रहा था, अपने बच्चे को बुला रहा था और वहां पर भी भगवान के दूत आ गए। कहा उसके बच्चे का नाम नारायण था। जब इतना कहा तो यमराज ने मुंह पर हाथ रख दिया, कहा देखो इस नरक में नारायण नाम को मत लो। यदि जो जीव इस नारायण नाम को सुनेगा वह मुक्त हो जाएगा और फिर हमारी नरक तो सूनी हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहे नरक तो सूनी हो जाएगी। तब यमराज ने कहा कि हम 12 लोग ही धर्म को जानते हैं। कौन कौन? श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, विधि नारद शंकर सनकादिक, विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनु ओ कपिल देव मनु हरि हरिदास जनक सुखमुनि धर्म सरू। ओ सुखमुनि धर्म सरू। विधि नारद शंकर सनकादिक, श्री नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनु कपिल देव मनु नरहरिदास जनक भीषम बलि, नरहरिदास जनक भीषम बलि, नरहरिदास जनक भीषम बलि, नरहरिदास जनक भीषम बलि, सुखमुनि धर्म सरू।
मुनिधर विधरो सुखमुनि धर्म हो सुख मुनिधर विधरो। का देखो हम 12 लोग ही धर्म को जानते हैं, इसलिए तुम लोग कभी भी इन लोगों के पास नहीं जाना। यमराज बताते हैं जिनके माथे पर चंदन लगा हुआ हो, जिनके हाथ में माला हो, गले में तुलसी की कंठी पड़ी हुई हो, ऐसे भक्तों के पास तुम मत जाना। पुरुष लोग इधर आ जाएं, इस तरफ में आ जाएं, या तो माताएं आ जाएं कुछ इस तरफ। महाराज धर्मराज ने अपने दूतों को समझाया है कि जो कंठी धारण करते हो, तिलक लगाते हो, भगवान का नाम जपते हो, ऐसे जीवों के पास तुम मत जाना। इधर अजामिल ने जब ये घटना देखी, ऐसी घटना को देख करके अजामिल विचार करने लग गया कि मैं तो अपने पुत्र को बुला रहा था और भगवान के दूत आ गए, और यदि कहीं मैं भगवान का नाम जानबूझ करके लेता तब भगवान की क्या लीला होती, कैसी कृपा भगवान करते। ऐसा विचार अजामिल करने लग गया है। अब तो अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया, समझ गया भगवान की महिमा को, और दिन रात भगवान का भजन करने लग गया है। श्री परीक्षित से राजा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज आप लोग बैठ जाएं, इस प्रसादी को एक जगह उधर रखें, इधर सामने से फिर डिस्टर्ब होता है मुझे, उधर रख लें, एक टब वगैरह उसमें डालते रहें, या उधर रख दें, माताएं उधर से आती हैं तो उधर ही डालती रहेंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गुरु गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यमराज के दूतों ने जब यमराज से कहा तो यमराज ने बहुत समझाया उन्हें और कहा कि किन लोगों को लाना है। कजुबान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतस्ना स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानाय बद्धमसतो कृत विष्णु कृत्या।
का सुनो ध्यान से, कैसे जीवों को ला करके आना है। कहते जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती, केवल भोजन का स्वाद लेना ही जानती है। जो केवल भोजन का ही स्वाद लेना जानते हैं, जिनकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती, ऐसे लोगों को लेकर के चले आना। भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, और जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, भगवान की पूजा में कथा में नहीं लगता है, ऐसे लोगों को भी लेकर के चले आना। कृष्णाय नो न नमति, जिनका मस्तक कभी भी भगवान के सामने झुकता नहीं है, अहंकार से अकड़े हुए बैठे रहते हैं, ऐसे जीवों को भी लेकर के चले आना। समझाया यमराज ने, यमदूत समझ गए। आज अजामिल विचार करता है कि केवल मैंने अपने पुत्र को बुलाया कि भगवान के पार्षद चले आए, यदि मैं जानबूझ करके समझ करके भगवान का नाम लूंगा तो भगवान भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, करुणा निधान, भगवान करुणा निधान है। अब तो अजामिल भगवान की इस करुणा से द्रवित होकर के प्रेम से भगवान का नाम लेने लग गया है, और ऐसी मुक्ति हुई महाराज अजामिल की, कुछ समय बाद भगवान के धाम को ये चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने इस अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। ये नाम की महिमा नहीं है, ये तो नामाभास की महिमा है। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, अजामिल ने तो अपने पुत्र को बुलाया और भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए नाम बच्चों के अच्छे होने चाहिए, ऐसे नाम रखो ताकि बच्चों को तो बुलाओ ही, और भगवान का नाम मुंह से निकले। इधर दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति हुई है, और दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, क्योंकि नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया, संत बना दिया। जिस समय दक्ष ने सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, वह सब जा रहे थे, दक्ष ने कहा सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ। नारद जी रास्ते में मिले, नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा मेरे पिता का आदेश है कि सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम सृष्टि को बढ़ाना चाहते हो, कुछ तुमको आता है कि नहीं? नारद जी ने प्रश्न किया है, ये बताओ दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है, और ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जो व्यक्ति कभी जीव जाता है फिर लौट करके नहीं आता? ऐसा कौन सा बिल है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो विचित्र भाषा बोलता है, जानते हो? इन्होंने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं। तब नारद जी ने कहा जब पता नहीं तो पहले पता करो, भगवान का भजन करो। नारद जी ने तुरंत कंठी में माला पहनाई, चंदन लगाया, मंत्र दिया और कहा कि जाओ जाकर के भजन करो। देखो आज मंत्रों का बड़ा ह्रास हो रहा है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मन में जपे जाते हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको मन में जपा जाता है, लेकिन हम लोग उन मंत्रों को गा के जपते हैं। जैसे गायत्री मंत्र से कभी बोला नहीं जाता, गुरु मंत्र से कभी बोला नहीं जाता, मन में जपा जाता है। जप 3 प्रकार का होता है और मंत्र भी अलग अलग हैं। एक मौन मंत्र जिसमें जीव भी ना हिले, सबसे अधिक फल प्राप्त होता है कि आप मंत्र तो जपें लेकिन उसमें जीव भी ना हिले आपकी, ये पहली श्रेणी का जप है। दूसरा, चलो जीभ तो हिलती रहे लेकिन ओंठ ना खुले, अंदर ही अंदर थोड़ा सा ओंठ हल्का सा मटके। तीसरा कि बगल वाले को भी सुनाई ना दे। मंत्र को कभी भी गा करके नहीं, गाया तो कीर्तन को जाता है।
लेकिन आज महाराज कोई रेडियो में मंत्र लगा देता है, कोई फोन में मंत्र चला रहा है, इसलिए तो मंत्रों की जो शक्ति है उसका ह्रास हो रहा है। मंत्र कीलित हैं और मंत्रों को जोर से उच्चारण करके नहीं बोलना चाहिए। गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ऐसे जो मंत्र हैं इनका मन में जप करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब फिर दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वो भी उसी मार्ग पर चले। फिर नारद जी मिले। नारद जी ने कहा भैया कहां जा रहे हो? यही प्रश्न नारद जी ने उनसे भी किया। पूछा कि आपको ये सब आता है? कहा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज अब तो आप बता ही दो कि है क्या ये? तो नारद जी ने कहा कि देखो जो दोनों तरफ बहने वाली नदी है माया है, ये दोनों तरफ बहती है। और कहा ये विचित्र वाला भाषा बोलने वाला पक्षी कौन है? कहा ये विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी है वेद शास्त्र हैं। ये ऐसी भाषा बोलते हैं कि महाराज यदि आपको कम ज्ञान है तो आप भटक जाओगे। कभी कहीं कुछ लिखा मिलेगा आपको, कहीं कुछ लिखा मिलेगा। और कहा कि महाराज ये बिल कौन सा जिसमें एक बार जीव जाता है फिर लौट के नहीं आता? कहा ये है मुक्ति। जो व्यक्ति वैकुंठ धाम को पहुंच जाता है फिर वो लौट करके नहीं आता। जब दोबारा से सृष्टि की रचना होती है तब उसका जन्म होता है। आज नारद जी ने दक्ष के 11,000 पुत्रों को बाबा बना दिया। अब तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने तुरंत नारद जी को श्राप दे दिया। का अहो साधु असाधु नाम साधु लिंगे नस्त्वयः असाधु कर्मर्भकाणाम भिक्षोर मार्गः प्रदर्शितः। अरे नारद, जैसे तुम भिक्षुक बने घूमते हो ऐसे ही तुमने हमारे पुत्रों को बना दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम एक जगह नहीं रुक सकते हो। केवल इतने समय तक रुक सकते हो जब तक एक गाय को दुहने में समय लगता है। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा भाई अभी तो मैं एक जगह रुक जाता था तो कम भगवान की भक्ति का प्रचार होता था, अब तो जब एक जगह रुकूंगा ही नहीं तब तो और अधिक भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय। इधर दक्ष की कन्याओं का भी वर्णन किया है। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक समय श्री बृहस्पति जी महाराज देवताओं के जो गुरु हैं देवताओं की सभा में गए। उस समय देवताओं के यहाँ नृत्य का आयोजन चल रहा था। इंद्र ने बृहस्पति की ओर देखा भी नहीं। देवराज गुरु बृहस्पति लौट के चले आए और इंद्र से गुरु का अपमान हो गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र को छोड़ करके चले गए। अब तो महाराज असुरों को जब इस बात का पता चला कि ये देवराज इंद्र को बृहस्पति जी ने त्याग दिया है, तब असुरों ने चढ़ाई कर दी देवताओं पर। तब ब्रह्मा जी के पास गए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा तुम विश्वरूप को गुरु बना लो। विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के 5 मुख थे। विश्वरूप देवताओं के मामा थे, इनके 5 मुख थे। ये 4 मुख से तो देवताओं को आहुति देते और 1 मुख से राक्षसों को आहुति देने लग गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब विश्वरूप को जब देवताओं ने देखा कि ये तो राक्षसों को भी आहुति दे रहे हैं, तो इंद्र ने विश्वरूप का गला काट दिया, सर काट दिया। अब ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। तब त्वष्टा के पुत्र थे, त्वष्टा ने फिर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में संकल्प लिया कि इंद्र सत्पुर विवर्धस्वा, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो इस यज्ञ से कि जो इंद्र का वध करे। लेकिन मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, थोड़ी कमी आ गई मंत्र में। उस श्लोक का अर्थ ही बदल गया। उसका अर्थ हो गया कि इस यज्ञ से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। उस यज्ञ से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम हुआ श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए मंत्रों की शुद्धि बहुत जरूरी है। केवल थोड़ा सा अंतर आने से यज्ञ के उस मंत्र में त्रुटि हो गई तो संकल्प ही पूरा उल्टा हो गया। वृत्तासुर नाम का एक भयानक दैत्य प्रकट हो गया। उसने कहा कि महाराज आज्ञा करें, मैं क्या करूं? कहा जाओ जाकर के इंद्र का वध कर दो। वृत्तासुर चला है और वृत्तासुर से युद्ध हुआ है इंद्र का। वृत्तासुर से जब इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र घबरा गया, हार गया उससे। इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, वृत्तासुर को ऐसे नहीं मारा जा सकता। वृत्तासुर को मारने के लिए यदि दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बन जाए, दधीची ऋषि की रीढ़ की हड्डी का यदि वज्र बने, तब इस वृत्तासुर का वध किया जा सकता। अब तो महाराज सभी देवता आए, देव परम स्वार्थी तुरंत दधीची ऋषि के पास पहुंचे। दधीची ऋषि से कहा, महाराज हम आपकी हड्डियां चाहते हैं, अब अपने शरीर को त्याग दीजिए। दधीची ने कहा कि तुम ही अपने शरीर को त्याग दो। आप किसी के पास जाओ और कहो कि भैया हम अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान लेना चाहते हैं, वो देगा क्या आपको? ऐसा कोई परोपकारी है? लेकिन धन्य है ऋषि, धन्य है वो संत। दधीची ऋषि